यह कहानी सीमा नामक एक साहसी और आत्मविश्वासी महिला की है, जिसने शादी के बाद अपने ससुराल में प्रवेश किया। सीमा पढ़ी लिखी और स्वतंत्र विचारों वाली थी। जब उसका गृह प्रवेश हुआ तो उसकी सास ने उसे घूंघट करने को कहा, लेकिन सीमा ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन घूंघट में नहीं, खुले विचारों के साथ इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। सीमा के इस कदम से ससुराल के लोग हैरान हो गए। गांव में यह परंपरा थी कि नई बहू को सिर पर घूंघट करना पड़ता था और पुरुषों के सामने न आने दिया जाता था। सीमा के इस निर्णय से गांव की महिलाएं उसे बेशर्म कहने लगी, पर सीमा ने इन बातों की परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि घूंघट या किसी और परंपरा का पालन करना किसी के सम्मान का मापदंड नहीं हो सकता। वह अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व देती थी। गांव के लोग उसकी आलोचना करने लगे, लेकिन सीमा धैर्यपूर्वक अपना काम करती रही। धीरे धीरे उसने अपने ज्ञान और समझदारी से ससुराल वालों का दिल जीतना शुरू कर दिया। वह घर के कामकाज में दक्ष थी और उसने कई बार ऐसे सुझाव दिए जिनसे परिवार को लाभ हुआ। उसकी व्यवहार कुशलता ने सबका ध्यान आकर्षित किया। गांव के कुछ लोग अब उसके खुले विचारों और ईमानदारी की सराहना करने लगे। एक दिन गांव में एक सभा हुई, जहां महिलाओं के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान पर चर्चा हो रही थी। सीमा ने साहस दिखाते हुए सभा में अपने विचार रखे। उसने कहा, हमारी पहचान हमारे कपड़ों या परंपराओं से नहीं, बल्कि हमारे काम और हमारे विचारों से होती है। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हर उस परंपरा का विरोध करना चाहिए जो हमें कमज़ोर बनाती है। उसकी बातों से कई महिलाएं प्रेरित हुई। वे समझने लगी कि उनका भी एक अस्तित्व है और वे अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने का अधिकार रखती है। समय के साथ सीमा की सोच और आत्मविश्वास ने पूरे गांव को प्रभावित किया। जो लोग उसे बेशर्म कहकर मजाक उड़ाते थे, वे अब उसका सम्मान करने लगे। उसकी सास, जो पहले उसकी निंदा करती थी, अब उसकी तारीफ करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। सीमा ने यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने एक मिसाल कायम की है। अगर आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, तो लोग आपको ज़रूर सम्मान देंगे, चाहे शुरुआत में कितना भी विरोध क्यों न हो। इस प्रकार सीमा की यह कहानी एक संदेश देती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती देना जरूरी है, और यह तभी संभव है जब हम खुद पर विश्वास रखें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।